जिस तरह नजीबुल्लाह जादरान कर रहे थे, क्या बैटिंग की, क्या जबरदस्त बैटिंग की। 252 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच ख़त्म हुआ। अफगानिस्तान की टीम ने ये मैच जीत लिया और सुपर फोर के लिए क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि ये दोनों मैचेस उन्होंने जीते। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। अब ज़रा थोड़ा सा मैच की डिटेल के ऊपर बात करते हैं। शकीब अल हसन ने टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला किया। अमूमन अमूमन शारजा के ग्राउंड पे ज़्यादातर टीम्स ये सोचती हैं कि हम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेंगे और जल्दी से जल्दी आउट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो रन चेस करना है वो किसी ना किसी तरीके से गिर गिरा के, मुश्किल करके, एफर्ट करके जीती जाएंगे। ज़्यादातर टीम्स जो वो ये कोशिश करती है, लेकिन इन्होंने टॉस जीत के बैटिंग की और जिस तरीके से टॉस जीत के बैटिंग की बांग्लादेश के बैट्समैनों ने, मुझे लग नहीं रहा था उनका दिल कर रहा है खेलने का। अमूमन आप ये देखें कि शारजा की जो पिच है वहाँ पे नए बॉल से स्पिनर ही बॉल करते हैं ज़्यादातर और उनको विकेट्स भी मिलती है। और जो अफगानिस्तान की जो बॉलिंग है, स्पेशली स्पिनर्स जो हैं, तीनों स्पिनर्स जो हैं, उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेली है शारजा में। उनको बहुत एक्सपीरियंस है कि इस पिच पे बॉल कैसे करनी है। एक तो ये दिमाग में रखिएगा कि शारजा का जो ग्राउंड है वो छोटा बहुत है, उस वजह से जो बैट्समैन है वो पूरी उनकी दिमाग में होता है ग्राउंड छोटा है, आराम से हिट मारेंगे छक्का हो जाएगा, क्रॉस शॉट मारेंगे छक्का हो जाएगा। ऐसा हुआ नहीं और ना होता है। मुजीबुर रहमान ने जो बॉलिंग की या राशिद खान ने जो बॉलिंग की, आपने देखा कि इन्होंने बिल्कुल फ्लाइट के साथ बॉलिंग नहीं की। और इस पिच पे अगर आप फ्लाइट के साथ बॉलिंग करेंगे तो आप खुदकुशी कर रहे हैं आप, ठीक है। तेज तेज बॉलिंग की। अब जब आप तेज तेज बॉलिंग कर रहे हैं और विद इन स्टंप बॉलिंग कर रहे हैं, उसमें बैट्समैन क्या करेगा। अगर आप गलत शॉट्स खेल रहे हैं, जो कि बांग्लादेश के बैट्समैनों ने बहुत ही गलत शॉट्स खेली, क्रॉस शॉट्स खेलने जा रहे हैं, विकेट से हट के आप एक्स्ट्रा कवर मारने जा रहे हैं, कैसे लगेगी आपसे शॉट। तेज बॉल हो रहा है, स्किट हो रहा है, नीचे रह रहा है, तो आपसे कोई शॉट नहीं लगेगी। इसका सिर्फ एक ही हल था, जो आप उसको सीधा खेलते। मैं ये नहीं कहता कि जी आप सीधा निकल के उसको छक्के मारते, डाउन द विकेट निकलते, डॉट बॉल बेशक खेल लेते, सिंगल खेलते। कम से कम बॉलर को ये पता होता कि अब ये डाउन द विकेट निकल रहे हैं, ठीक है। उनकी लाइन चेंज होती, वो आपको पीछे बॉल करते हैं, ये कुछ भी अपनी वो अपनी लाइन की डायरेक्शन जो है वो चेंज करते हैं। लेकिन इस तरीके से बिल्कुल नहीं खेला गया और बांग्लादेश की टीम 128 रन पे आउट हो गई। जो मुसद्दिक थे उन्होंने सिर्फ रन किए, उसके अलावा अगर वो भी रन नहीं करते तो मेरे ख्याल है 70 पे टीम आउट थी। उनके अलावा किसी ने भी बांग्लादेश की तरफ से रन नहीं किए। तो मेरे ख्याल में टॉस जीतने के बाद इतनी बुरी बैटिंग, उसके बाद जो बांग्लादेश की जो बॉलिंग लाइनअप है उन्होंने जैसी बॉलिंग की, मेहदी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, शकीब अल हसन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, पूरा प्रेशर में रखा उन्होंने इसके जो अफगानिस्तान के जो बैट्समैन है, जज़ई को बिल्कुल खुल के नहीं खेलने दिया। गुरबाज ने और जज़ई ने जिस तरीके से लास्ट मैच में बैटिंग की थी, उनको बिल्कुल खुल के नहीं खेलने दिया और बड़ी आला किस्म की उन्होंने बॉलिंग की, जिस तरह इस पिच के ऊपर करनी चाहिए थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ मैच जो हारे वो 16वें ओवर से जब एक छक्का लगा है, जो नजीबुल्लाह जादरान ने जो एक छक्का मारा है, उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान ने जो बॉलिंग की है 17वां ओवर, इतना बुरा ओवर किया है। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मुस्तफिजुर रहमान हो गए, तस्कीन अहमद हो गए और इनके एक और जो फास्ट बॉलर है सैफुद्दीन, इन तीनों ने इतनी बुरी बॉलिंग की है इस पिच के ऊपर। देखें इस पिच के ऊपर फास्ट बॉलर को क्या करना होता, मैं ये नहीं कहता कि फास्ट बॉलर की मार नहीं लगेगी या हमेशा अच्छी बॉल करेंगे, नहीं। लेकिन आपकी जो सोच होनी चाहिए लाइन लेंथ की, वो विद इन स्टंप होनी चाहिए इस पिच के ऊपर। अगर आप इस पिच से हट के बॉल करें, अच्छा आप अगर दूर दूर भी करते हैं लेकिन आगे तो पिच करें, पीछे बॉल करें। इस पिच के ऊपर आप जिस पिच के ऊपर बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा, उस पिच के ऊपर बांग्लादेश के फास्ट बॉलर बाउंसर्स कर रहे, वो तो बहुत आसान है बाउंसर पे, अगर टॉप एज भी लगा छक्का हो जाएगा। इस पिच पे सिर्फ आपको विद इन स्टंप बॉलिंग करनी थी और स्लो वन पे जोर रखना था, जो मुस्तफिजुर रहमान हमेशा करते हैं। लेकिन मुझे ये भी समझ नहीं आई कि नजीबुल्लाह जादरान को आप राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं, ओवर द विकेट बॉलिंग करें, विकेटों के बीच में बॉलिंग कर रहे हैं, वो क्रॉस शॉट्स खेल रहे थे।
अगर आप फास्ट बॉलर हैं और इस डेड पिच के ऊपर जिसमें बॉल लो रह रहे हैं, इसमें अगर आप विकेटों के बीच में बॉल करेंगे, और जब अमूमन बैट्समैन हिट करने जाते हैं वो सीधे नहीं जाते, वो क्रॉस जाते हैं, जिस तरह नजीबुल्लाह जादरान कर रहे थे, तो उस पर विकेट बोल्ड होने का, आउट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन आपने उनके फेवरेट एरिया में गेंद की, जिसकी वजह से उन्होंने क्या बैटिंग की, क्या जबरदस्त बैटिंग की। 252 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की, 43 रन 17 बॉल्स पे, 6 छक्के और 4 चौके लगा के उन्होंने मैच जो है वो ख़त्म कर दिया। और उनके साथ इब्राहिम जादरान जो है उन्होंने भी 42 रन्स की इनिंग खेली। मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग उन्होंने जो है वो बैटिंग की है। तो इस वजह से अफगानिस्तान की जो टीम है, मेरे ख्याल में मैं अगर गलत नहीं हूँ तो नजीबुल्लाह जादरान ने आई थिंक 6 छक्के 1 चौका शायद लगाया। अगर मैं गलत हूँ तो माजरत, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये सिचुएशन थी। बांग्लादेश के जो फास्ट बॉलर्स ने बुरी बॉलिंग की, उसकी वजह से बांग्लादेश की टीम ये हारी है। अब एक मैच है जो श्रीलंका और बांग्लादेश का रह गया, इन दोनों में से जो जीतेगा वो फिर सुपर 4 में आएगा। कल के मैच की बात करते हैं। कल के मैच में इंडिया और हांगकांग का मैच है। बहुत आसानी से इंडिया की टीम ये मैच हरा देगी। और आपको खुद भी पता है कि इस मैच में चेंजिंग्स तो ज़रूर होनी चाहिए। जिस तरह अश्विन नहीं खेले, ऋषभ पंत नहीं खेले, फिर और फास्ट बॉलर्स भी हैं इंडिया के पास। और अगर बॉलिंग साइड में अगर जो सीनियर हैं फास्ट बॉलर, जैसे भुवनेश्वर कुमार हो गए, उनको अगर रेस्ट करवाया जाए तो कोई मेरे ख्याल में प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शंस इंडिया के पास बहुत ज़्यादा हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि इंडिया हांगकांग का जो मैच है कल, उसमें इंडिया की तरफ से कोई सेंचुरी करेगा या नहीं करेगा, या बड़े रन्स करेगा, या कौन सा बॉलर ऐसा है जो आउट करेगा, या आपकी नज़र में इंडिया की तरफ से कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो बड़े रन्स करेगा? मैं ये नहीं कहता कि जी हांगकांग की टीम मतलब उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से तो बहुत ही वीक टीम है, लेकिन लेट्स ही देखते हैं कि क्या क्रिकेट खेली जाती है। जाहिर सी बात है, जब वीक टीम इतनी बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलती है तो वो उनसे सीखती है। और जो बड़ी टीमें होती हैं वो फिर पूरी कोशिश करती हैं कि अपनी जो परफॉर्मेंसेज है इन वीक टीम के खिलाफ और अच्छी की जाए। तो ये थी जी आज के मैच की डिटेल, और कल इंशाल्लाह फिर दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।